प्रभाव का प्रायोगिक व्याख्या करेंगे। टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन। इसके प्रायोगिक अध्ययन में सबसे पहले हम लोग यंत्र का चित्र बनाते हैं। ये कांच का या क्वार्ट्ज का नली है। यहाँ एक फिल्टर है। ये एक प्लेट है। और इसके सामने एक और यहाँ भी प्लेट है। इस प्लेट का नाम उत्सर्जक है और इसका नाम संग्राहक है। ये प्रकाशीय प्रभावित प्लेट है जो कि प्रकाश से प्रभावित हो सकता है। यहाँ एक माइक्रो एमीटर है जो विद्युत धारा के प्रवाह का मापन करता है। इस चिन्ह का मतलब है कि ये दोनों तारों के बीच में कोई संपर्क नहीं है। इस तरह से है, ये ऊपर से आया है। वोल्ट मीटर का उपयोग किया जाता है। ये एक स्विच है। सेलों का संयोजन
ये बैटरी। अब ये कांच का खोखला नली है, ये विंडो है, खिड़की है, इसमें यहाँ पर फिल्टर है। फिल्टर का उपयोग क्या है कि ये एक ही प्रकार के किरण को या विकिरण को अपने अंदर प्रवेश करने देंगे। मतलब ये फिल्टर का कार्य है कि एक ही प्रकार के आवृत्ति वाले या तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण को ये अंदर जाने देंगे, और दूसरा जो इसकी क्षमता के परे होगा उसको अंदर आने नहीं देगा। यहां पर ये प्रकाश का एक स्रोत है, यहां से विकिरण इसमें प्रवेश करती है और ये प्रकाशीय प्रभावित उत्सर्जक पर जाते हैं। जैसे इस पर आपतित होता है, यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलकर संग्राहक की ओर त्वरित हो जाते हैं, और जैसे ये इलेक्ट्रॉन परिपथ में भ्रमण करता है तो यहाँ विद्युत का प्रवाह होता है, जिसे हम प्रकाशीय विद्युत धारा कहते हैं, फोटो विद्युत धारा कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें है कुछ नहीं, ये एक ही प्रकार के गुण वाले, आवृत्ति वाले, तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण को फिल्टर अपने अंदर प्रवेश करने देता है, और उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन जो है ये धातु के सतह पर आपतित होता है, जो ये धातु प्रकाशीय प्रभावित धातु है, और इस पर आपतित होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जैसा कि आपने प्रकाश विद्युत प्रभाव पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन जो है दूसरी ओर संग्राहक से खींच लिए जाते हैं। इस प्लेट को आप C के नाम से लिखिए और इसको हम A के नाम से लिखते हैं। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन परिपथ में भ्रमण कर लेता है, वैसे ही विद्युत का प्रवाह होने लगता है। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे। सबसे पहले इस यंत्र के बारे में हम लोग लिखते हैं। एक कांच की खोखली नली, जिसमें एक फिल्टर युक्त खिड़की उपस्थित है, जिस फिल्टर का मुख्य कार्य एक ही तरंगदैर्घ्य परिमाण के विकिरण को प्रवेश करने देना है। इसका मुख्य कार्य ये एक ही प्रकार के विकिरण को इसके अंदर प्रवेश करने देना है। इस यंत्र में दो प्लेट उपस्थित होते हैं, जिसमें एक प्लेट C खिड़की के
सम्मुख होता है, जो प्रकाशीय प्रभावित प्लेट होता है। उसके विपरीत सम्मुख एक और अन्य धातु का अन्य प्लेट ए होता है, जिसे हम ए के द्वारा सूचित करते हैं। और इस प्रयोग में प्लेट सी को उत्सर्जक एवं प्लेट ए को संग्राहक कहा जाता है। इसमें प्लेट सी को उत्सर्जक कहेंगे और प्लेट ए को हम संग्राहक कहेंगे। अब इस प्रक्रिया में होता क्या, ये तो यंत्र की बात हो गई। इस प्रक्रिया में जब ये स्रोत है, प्रकाश विकिरण का स्रोत, जब ये यहां से स्रोत से विकिरण उत्पन्न होते हैं तो एक ही प्रकार के तरंगदैर्घ्य वाले विकिरण इस फिल्टर से प्रवेश कर जाएंगे और प्रवेश करने के बाद ये सामने के प्रकाश प्रभावित धातु के प्लेट से टकराएगा और टकराने के बाद इनमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर उत्सर्जित हो जाएंगे, जो त्वरित होकर संग्राहक तक चले जाते हैं। और जैसे ही ये बल परिपथ का चक्कर कर लेते हैं, इसमें विद्युत का प्रवाह प्रारंभ होता है, जिसे हम प्रकाशीय विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। ध्यान से सुनेंगे। इस प्रयोग में विकिरण के स्रोत के द्वारा फिल्टर पर विकिरण आपतित होते हैं और यह फिल्टर समान तरंगदैर्घ्य अथवा समान विकिरण, समान प्रकृति के विकिरण को यंत्र में प्रवेश करने देते हैं। जिसके फलस्वरूप ये विकिरण प्लेट सी से
टकरा जाते हैं, जिसके कारण उनमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर प्लेट ए की ओर त्वरित हो जाते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रॉन परिपथ में गति करने लगते हैं, जिससे यहां एक विद्युत का प्रवाह प्रारंभ हो जाता है, जिसे हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ये जो विद्युत का प्रवाह होने लगा, इसे हम प्रकाश विद्युत धारा कहते हैं। ये प्रकाश विद्युत धारा के नाम से जाना जाएगा। अब इसमें इसके जो प्रयोग हैं, ये कुछ आधार पर आधारित है। ये प्रयोग में कुछ प्रभाव हैं जो कि इस प्रयोग से उत्पन्न विद्युत धारा को प्रभावित कर लेते हैं। इस प्रयोग में निम्न प्रक्रिया के द्वारा प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है। सबसे पहला तीव्रता का प्रभाव। आपतित विकिरण का तीव्रता का प्रभाव। दूसरा विभव का प्रभाव। प्लेट ए का विभव प्रभाव प्लेट सी के सापेक्ष। सी, इसमें तीव्रता का प्रभाव था। अब ये आवृत्ति का प्रभाव। आवृत्ति से भी ये प्रभावित होता है प्रयोग। चौथा प्रकाशीय प्रभावित पदार्थ के प्रकृति का प्रभाव। ये प्रयोग इन चार चीजों से प्रभावित हो सकता है, जिन्हें हम बारी बारी से देखेंगे। ध्यान दीजिए इधर।
अभी हम लोग पहला प्रभाव आपतित विकिरण के तीव्रता का प्रभाव देख रहे हैं। इस प्रभाव में जब हम देखते हैं कि आवृत्ति और विभव को स्थिर रखकर आवृत्ति और विभव को अगर आप स्थिर रखते हैं तो प्रयोग में ये पाया गया यहाँ तीव्रता और यहाँ प्रकाशीय विद्युत धारा विद्युत धारा ऊपर की ओर बढ़ रहा है, उसमें तीव्रता इधर बढ़ रहा है। तो जब तीव्रता और प्रकाश विद्युत धारा का ग्राफ बनाया गया तो उनको ये पाया गया कि ये जो है रेखीय संबंधित है। मतलब कि अगर आप तीव्रता बढ़ा रहे थे, प्लेट पर अगर आप तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो मिलता क्या है कि विद्युत धारा का प्रवाह भी बढ़ता है। और जब उसको आप ग्राफ पर लेते हैं तो ग्राफ पर एक सीधा रेखा प्राप्त होता है। ये सीधा रेखा प्राप्त होता है, मतलब ये दोनों एक दूसरे के सीधा समानुपाती है। इस प्रयोग में यह पाया गया कि जब आवृत्ति और विभव को स्थिर रखकर तीव्रता बढ़ाया जाता है तब प्रकाश विद्युत धारा का प्रवाह परिमाण भी बढ़ते जाता है। इस प्रयोग में यह भी ज्ञात होता है कि प्रकाश विद्युत धारा एवं आपतित विकिरण की तीव्रता एक रेखीय संबंधित है। अर्थात दोनों एक दूसरे के सीधा समानुपाती है। इसमें यह मालूम चला कि जब आप किसी विकिरण का तीव्रता बढ़ाते जा रहे हैं तो उसका प्रकाश विद्युत धारा का भी मान क्या होते जा रहा है, बढ़ रहा है। ये कंडीशन तब है जब आवृत्ति और विभव आपने दोनों को स्थिर रखा है, नहीं बदलता है तब। और ये दोनों एक दूसरे के सीधा समानुपाती भी है। यहां से इस ग्राफ से मालूम ये चलता है। अगला पॉइंट देखते हैं। अभी हम लोग दूसरा पॉइंट प्लेट ए के विभव का प्रभाव प्लेट सी के सापेक्ष देखने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है कि जैसे पहले हम लोग ग्राफ से देखते हैं। मान लिया जाए कि ये विभव
इधर बढ़ता है और ये प्रकाश विद्युत धारा है। अब ये देखिए ध्यान से कि इसमें क्या है कि ये इसका इधर धनात्मक विभव है, इधर ऋणात्मक विभव है। इस प्रयोग में ये देखा गया कि जब हम प्लेट ए का धनात्मक विभव बढ़ाते हैं तो उसके विद्युत धारा का मान भी बढ़ता है। धनात्मक विभव इधर, विद्युत धारा उधर। लेकिन एक समय ऐसा आ जाता है कि आप विभव बढ़ाते रहेंगे लेकिन विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है। ध्यान देंगे आप, देखिए सीधा हो गया, ये सीधा मतलब विभव तो बढ़ रहा है लेकिन विद्युत धारा के मान में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जब विभव बढ़ाने के बाद भी विद्युत धारा का मान नहीं बदलता है तो उस अधिकतम विद्युत धारा को हम संतृप्त विद्युत धारा कहते हैं। ये धनात्मक विभव के बढ़ने की बात हो गई। जब हम उसी तरह से इसका ऋणात्मक विभव बढ़ाते हैं, ऋणात्मक विभव बढ़ाने का मतलब है माइनस वाला विभव बढ़ाना, मतलब मान को कम करना, विभव का मान कम करना। इसका मतलब ये हुआ, जैसे पर विभव है, इधर धनात्मक इधर ऋणात्मक है। तो अगर हम कह रहे हैं कि ऋणात्मक बढ़ा रहे हैं तो ऋणात्मक बढ़ाने का मतलब माइनस बढ़ाने का मतलब जितना हम माइनस बढ़ाते हैं उतना मान कम होता है। तो इसका मतलब है कि ऋणात्मक विभव अगर आप बढ़ाते हैं मतलब माइनस में आप विभव बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब विभव का मान घटा रहे हैं। तो विभव घटाते हैं तो ये पाया गया कि प्रकाशीय विद्युत धारा का मान भी कम होता है, कम होता है। यहाँ कम होता है। तो ये जो धीरे धीरे कम विभव का मान माइनस में आप बढ़ा रहे हैं मतलब विभव कम कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा आता है कि जो प्रकाश विद्युत धारा है, यहाँ पे आपने माइनस विभव का मान घटाते गए। जब ये प्रकाश विद्युत धारा आपको यहाँ दिखाई दे रहा है तो इस समय प्रकाश विद्युत धारा इस विभव पे शून्य है। तो ये जिस विभव पर, इसको हम V0 से सूचित करते हैं, माइनस में है, तो जिस विभव पे प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य होता है इस विभव को हम स्तब्ध विभव कहते हैं। अंग्रेजी में इसको कट ऑफ पोटेंशियल कहा जाता है या स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कहा जाता है। अब हम इस दोनों ग्राफ को हम एक साथ मिला के देखते हैं। ये विभव और ये प्रकाश विद्युत धारा ऊपर बढ़ेगा, इधर धनात्मक विभव इधर ऋणात्मक विभव। यह स्तब्ध विभव है जहां पर प्रकाश विद्युत धारा का मान शून्य है और ये संतृप्त विद्युत धारा है। अब इसमें थोड़ा ध्यान देंगे। इसमें क्या मालूम चला कि जब आप धनात्मक विभव, आप प्लेट ए का धनात्मक विभव बढ़ाते हैं तो उसका प्रकाशीय विद्युत धारा का मान बढ़ता है। परंतु एक समय ऐसा आ जाता है कि जब विभव बढ़ाने पर भी विद्युत धारा का मान नहीं बढ़ता है तो इसका मतलब इस समय हमें अधिकतम प्रकाशीय विद्युत धारा की प्राप्ति हो रही है, जिससे आप संतृप्त विद्युत धारा कहते हैं। इस प्रयोग से
हमें यह ज्ञात होता है कि जब प्लेट ए का धनात्मक विभव बढ़ाया जाता है तब प्रकाशीय विद्युत धारा का मान बढ़ता है, परंतु इस क्रिया में हमें एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जब विभव बढ़ाने के बाद विद्युत धारा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः इस स्थिति में प्राप्त प्रकाश विद्युत धारा अधिकतम विद्युत धारा है, जिसे हम संतृप्त विद्युत धारा कहते हैं। अब देखिए ध्यान से, अब आप देखिए यहां क्या मान चलता है, ऋणात्मक विभव के बढ़ने की बात। ऋणात्मक विभव के बढ़ने की बात माने विभव का मान कम करने की बात। इस प्रयोग में हमें यह भी ज्ञात होता है कि यदि प्लेट ए का ऋणात्मक विभव बढ़ाया जाए, अर्थात विभव का मान ऋणात्मक भाग में कम किया जाए, तब विद्युत धारा कम होता है। इस प्रयोग में हमें एक ऐसी स्थिति प्राप्त होती है, कम करते करते ऐसी स्थिति प्राप्त होती है जब प्रकाशीय विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है। होती है जब प्रकाशीय विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है।
अतः वह ऋणात्मक विभव जिस परिमाण पर प्रकाशीय विद्युत धारा का मान शून्य हो जाता है, उसे हम स्तब्ध विभव कहते हैं। जिस समय शून्य हो गया इस विभव को हम लोग क्या कहते हैं? स्तब्ध विभव कहते हैं, कट ऑफ पोटेंशियल या स्टॉपिंग पोटेंशियल। ध्यान रखिए, इसमें आपको पता चला कि इसको आप स्तब्ध विभव कहते हैं। इसी प्रक्रिया में यदि हम तीव्रता को बदलते हैं तो क्या उत्पन्न होता है? ध्यान देंगे यहाँ पे, जैसे मान लिया जाए ये ग्राफ है, इस पर आपने विभव रखा, यहां प्रकाश विद्युत धारा, और इस प्रकाश विद्युत धारा पे विभव के साथ तीव्रता बदल के अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो हम ये पाते हैं कि स्तब्ध विभव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। देखिए, जैसे ये मान लिया जाए कि ये I1 तीव्रता की बात कर रहे हैं, ये I2 तीव्रता है, इसकी तीव्रता I3 है। तो अब ये लेकिन सबका स्तब्ध विभव यही है -V0। तो आप यहां देखिए कि यहां मालूम क्या चलता है कि यदि आप तीव्रता को परिवर्तित करते हैं तो तीव्रता के परिवर्तन से यहां पे संतृप्त विद्युत धारा में परिवर्तन हो जाता है। मान लीजिए कि इस ग्राफ का संतृप्त विद्युत धारा I1 है, इसका I2 है और इसका I3 है, और आपको ये मालूम चलता है कि I3 की तीव्रता सबसे अधिक है। मतलब I1 से I2 की तीव्रता अधिक है और I2 से I3 की तीव्रता अधिक है। तो उसी तरह से I1 संतृप्त विद्युत धारा से I2 संतृप्त विद्युत धारा अधिक होगा और इसका और अधिक होगा। मतलब ये तीव्रता की बात लिखी गई है और ये संतृप्त विद्युत धारा। इसका मतलब क्या है कि यदि आप तीव्रता का परिवर्तन करते हैं तो तीव्रता के परिवर्तन से भी संतृप्त विद्युत धारा का परिवर्तन होता है। इसका मतलब है कि विभव और तीव्रता दोनों से संबंधित है संतृप्त विभव का मान। ध्यान से, संतृप्त विद्युत धारा का मान। जैसे अभी आपने देखा, यदि तीव्रता को परिवर्तित किया जाए तो हमें यह ज्ञात होता है कि संतृप्त विद्युत धारा परिवर्तित हो जाता है और जिस विकिरण का तीव्रता अधिक है
उसका संतृप्त विद्युत धारा भी अधिक होगा। उसका संतृप्त विद्युत धारा भी क्या होगा? तीव्रता इसका अधिक है तो इसका संतृप्त विद्युत धारा भी अधिक होगा। अगला पॉइंट देखते हैं। इस प्रयोग में हम आपतित विकिरण के आवृत्ति का प्रभाव अभी देख रहे हैं, तो इसका हम ग्राफ बना के देखते हैं। ये विभव और ये प्रकाश विद्युत धारा। अब हम आवृत्ति बदल बदल के विकिरण प्लेट ए पर, प्लेट सी पर आपतित करते हैं। जो आपने फिगर बनाया था, तो उसमें देखा क्या गया कि उनका स्तब्ध विभव अलग अलग है। परंतु संतृप्त विद्युत धारा सबका एक समान है। यह संतृप्त विद्युत धारा है। अब ये -V01 -V02 का है और ये -V03 का। इसकी आवृत्ति आप ν1 मान लीजिए, इसका ν2 मान लीजिए और इसका ν3 मान लीजिए। तो आवृत्ति तीसरे का ज्यादा है तो इसका ऋणात्मक स्तब्ध विभव ज्यादा होगा तीनों में। जिसकी आवृत्ति अधिक होगी उसका ऋणात्मक स्तब्ध विभव अधिक होगा, माइनस में, मतलब उसका मान कम होगा। ऋणात्मक अधिक का मतलब मान कम। सबसे पहला चीज इसमें आपको क्या मालूम चला कि अगर आप देखते हैं कि भिन्न आवृत्ति वाले विकिरण के लिए स्तब्ध विभव भिन्न होता है। यहां आपने किया क्या? यहां आवृत्ति बदला है परंतु तीव्रता स्थिर है। यहां तीव्रता स्थिर रख आवृत्ति परिवर्तन किया गया। आवृत्ति का परिवर्तन किया गया। पहला पॉइंट, इसमें पहला पॉइंट मालूम क्या चलता है कि अगर आप आवृत्ति बदलते हैं तो स्तब्ध विभव का मान बदल जाता है। आवृत्ति के परिवर्तन से स्तब्ध विभव का मान बदल जाता है। दूसरा पॉइंट आपको ये मालूम चलता है जिसकी आवृत्ति अधिक है उसका ऋणात्मक स्तब्ध विभव अधिक है, मतलब स्तब्ध विभव का मान कम है, सबसे कम है। जिस विकिरण की आवृत्ति अधिक है उसका ऋणात्मक स्तब्ध विभव अधिक है, मतलब अर्थात स्तब्ध विभव कम है। स्तब्ध विभव कम है।
आपने ये देखा कि इसके तीव्रता में परिवर्तन नहीं है, इसलिए इसके संतृप्त विद्युत धारा में भी किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं है। यहां संतृप्त विद्युत धारा तीव्रता के स्थिर रहने पर कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं करता है। कोई परिवर्तन उत्पन्न नहीं करता है, ध्यान देंगे, क्योंकि संतृप्त विद्युत धारा का मान तीव्रता पर निर्भर करता है। आवृत्ति पर नहीं।